Hi kids, hello everyone, welcome to the class. Good morning, bachcho. Good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning. Welcome to the class. एक सेकंड में पीपीटी खोलूं. Yes. Good morning, bachcho. Good morning. आ गए सभी? हाँ बेटा बेटा, मेरी तो आंखें ही नहीं खुल पा रही है, सच बता रही हूँ मैं आपको. हाँ, मैं तब से सोच रही थी कि मैं क्लास ले पाऊंगी या नहीं, तो आई एम ट्राइंग बट हो ही नहीं पा रही मेरे से क्लासेस आजकल. मेरे को अडेप्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही है. अभी थोड़ा थोड़ा मौसम साफ हो रहा है दिल्ली का, ऐसा नहीं है कि अभी उतना ही पॉल्यूशन है जितना 3 दिन पहले था, अभी उतना नहीं है. आंखें जलती है मेरी बहुत ज्यादा, और मेरा हेडेक जो है ना वो नहीं जा रहा है. दैट्स अ प्रॉब्लम. चिड़चिड़ापन इज अ प्रॉब्लम, कि वो कांस्टेंट एक हेडेक है मेरा. यस. हाँ चलो ये सब छोड़ते हैं. आज जितना हो पाएगा उतना मैं करा पाऊंगी. ठीक है. कल मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई, वही सफोकेशन, जबकि एयर प्यूरिफायर सब लगा रखा है. यहाँ पे भी एयर प्यूरिफायर है मेरे पास, ऑफिस में भी, तब भी. यस. हाँ है, होता है यार. देखो सबकी बॉडी अलग है. मैं ये नहीं कहूंगी मेरी बॉडी आपके जैसी है. आपकी अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है. मेरे पे अलग इफेक्ट्स है, आप पे अलग इफेक्ट्स है, बस. ठीक है. हाँ बट करते हैं, कोशिश करते हैं, जितना हो सकता है उतना कोशिश करते हैं. ठीक है. तो आज बच्चों कन्वर्जेंट एवोल्यूशन मुझे बताना था. इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है जो मुझे आज आपको समझानी है. ठीक है. चलिए स्टोरी समझाती हूँ, वरना उसके बिना ये टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी. हाँ मैम क्लिप्स थोड़ा अच्छे से दिखाए. पागल वागल हो गए हो क्या? अरे ये तो क्लिप्स मैं बालों को आगे रोकने के लिए लगाती हूँ, मुंह धोते वक्त, खाना बनाते वक्त. ये क्लिप्स नहीं है. नालायक हो बिल्कुल. ये तो इसलिए कि आगे मुंह पे बाल ना आए खाना बनाते वक्त, घर का काम करते वक्त, इसलिए. हाँ अच्छे लग रहे थे. ओ आइडियल गर्ल इज देयर. ओके चलो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी बच्चों. तो स्टोरी क्या है, जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में, बहुत बड़ा हैप्पी गुरु पर्व बेटा, हैप्पी गुरु पर्व एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था. इस पूरे बड़े लैंडमार्क का नाम क्या था? पैंजिया. क्या नाम था बच्चों इसका? पैंजिया. यही बताया था कल की क्लास में. अब इस पैंजिया में क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास 3 तरह के मैमल्स थे. कितने तरह के मैमल्स थे बच्चों? 3 तरह के मैमल्स थे हमारे पास. एक मैमल था हमारा सबसे पुराने वाला, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं प्रिमिटिव या प्रोटोथीरियंस. प्रोटोथीरियंस जिसके अंदर आपके आते हैं ऑर्निथोरिंकस, एकेडिना. ठीक है. दे आर नॉट ट्रू मैमल्स बिकॉज दे शेयर कैरेक्टर्स लाइक रेप्टाइल्स ऑल्सो. दे आर एग लेइंग. इसके बाद दूसरे आते हैं हमारे मेटाथीरियंस. ये भी हमारे क्या है? पाउच्ड मैमल्स है. यानी इनका जब बच्चा पैदा होता है तो वो बार बार पाउच में घुस के दूध पीता है माँ का, और अपने आप को बड़ा करता है साइज में. ठीक है. फिर इसमें और सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे एवोल्यूशनरी एडवांस कौन सा है? हमारे यूथीरियंस, जिन्हें हम कहते हैं प्लेसेंटल मैमल्स. क्या कहते हैं मेरे बच्चों इनको? प्लेसेंटल मैमल्स. तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इन तीनों में सबसे शानदार कौन है, ठीक है, सबसे शानदार कौन है, तो आप कहेंगे यूथीरियंस, सच्चे थीरियंस, सच्चे मैमल्स, जो कि प्लेसेंटल मैमल्स है. क्योंकि हम बच्चा जो होता है जब पैदा होता है तो वो काफी तंदुरुस्त बच्चा होता है. ठीक है. काफी तंदुरुस्त बच्चा होता है एज कंपेयर टू प्रोटोथीरियंस एंड मेटाथीरियंस. ये तो अंडे देते हैं. ये अंडे जैसे बस हैच हुआ हुआ बस एक छोटा सा बच्चा पैदा कर देते हैं. ये अच्छा खासा फुल, कहते हैं ना, सारे अंग बने हुए बोलता हुआ बच्चा पैदा करते हैं. तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग थे. इनका सबसे ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे थे. अब ये इतने स्ट्रॉन्ग हो गए
कि पूरी धरती पर इन्हीं का बोलबाला था। क्या था पूरी धरती पे बच्चों इनका बोलबाला। धीरे धीरे मेटाथीरियंस और प्रोटोथीरियंस क्या ऐसे ग्रुप बनाकर अलग से रहने लगे। ये मेटाथीरियंस मान लो यहाँ पे प्रोटोथीरियंस है, ये ग्रुप बना के अलग से रहने लगे क्योंकि इन्हें डर लग रहा था मेरे बच्चों। इनको क्या लग रहा था? डर लग रहा था कि आके हमें खा ना जाए। जैसे आपने क्लास में देखा होगा कि एक ग्रुप होता है, ये वो लड़कियां होती हैं जो सबसे लंबी स्कर्ट पहनती हैं, ठीक है, इनको वैक्सिंग नहीं पता, इनको आईब्रो नहीं पता, इनको अपर लिप्स नहीं पता, इतनी लंबी इनकी चोटी होती है। फिर फेयरवेल वाले दिन ये बिल्कुल अलग सी बन जाती है, हर लड़के की दिल की धड़कन बन जाती हैं, ठीक है। सबसे मोटे जूते भी यही पहनती हैं। तो आप ये सब अलग अलग रहती है क्लास में ना, एक अलग से ग्रुप बना के। कोई लड़का ऐसे भी बोल देता है इधर आ, तो नॉनसेंस, ही डजंट नो हाउ टू टॉक, गवार, पढ़ता ना लिखता, 60 नंबर वाला, ठीक है। यस, तो बच्चों ये वो है मेटाथीरियंस, ठीक है, प्रोटोथीरियंस और प्रिमिटिव जमाने की, ठीक है बच्चों। अब हुआ क्या? अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ। क्या हुआ बच्चों? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये सब अलग हो गया। ये देखो, तो मेटाथीरियंस अलग होके कहां चले गए? ऑस्ट्रेलिया। क्या चले गए? ऑस्ट्रेलिया। ये बिल्कुल अलग हो गए क्योंकि अलग ही रह रहे थे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तो ये अलग ही हो गए, इसलिए ये पूरी धरती पर और कहीं नहीं मिलते हैं। सो दिस इज अ बेस्ट पॉसिबल हाइपोथेसिस कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों मेटाथीरियंस मिलते हैं, ठीक है। दिस इज अ बेस्ट पॉसिबल आंसर यू कैन टेल कि व्हाई वी फाइंड मेटाथीरियंस या मार्सुपियल्स ओनली इन द एरियाज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड नोवेयर ऑन द अर्थ, ठीक है। अब दूसरी चीज समझाती हूं। अब हुआ क्या मेरे बच्चों, ये तो हो गए अलग, मेटाथीरियंस वे लाइक हंसा, अब क्या करेगा तू भंसा, ठीक है, क्योंकि मैं तो हो चुका हूं अलग। अब तेरे को मेरे पास आना है तो 7 समुंदर पार करके आना पड़ेगा, जो तू कर नहीं सकता, ठीक है। ये खुश होने लगे। अब इनको धीरे धीरे पता लगा, यहां पे जब ये अलग हो रहा था कॉन्टिनेंट, तो कुछ हमारे प्लेसेंटल मैमल्स भी थे। क्या थे बच्चों? हमारे कुछ प्लेसेंटल मैमल्स। अब 5-6 थे। अब आप सोचो, एक क्लास है जिसमें सारे मैथ्स के जीनियस है और वहां पे तुम 4 बच्चे हो नीट एस्पिरेंट, तुम्हें कैसा लगेगा? पहले तो तुम कहोगे भाई मुझे वापस भेज दे घर, ठीक है, बट घर जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते वापस? क्योंकि 7 समुंदर है बीच में, ठीक है। फिर ये जो 4 नीट एस्पिरेंट है भरी क्लास में, जहां पे जेई के टॉपर्स बैठे हैं, तो क्या किया जाए? तो जेई वर्ग के टॉपर्स कहते हैं भाई तू भी पढ़ ही ले, इतना टाइम पास क्यों ही कर रहा है जीवन में, ठीक है। तो वक्त के साथ उन्होंने भी, इन 4 नीट एस्पिरेंट्स ने, इन 4 प्लेसेंटल मैमल्स ने भी समझा कि अगर मुझे इनके इलाके में रहना है तो इनके जैसे बन के रहना पड़ेगा। अगर ये सुबह दूध पीते तो दूध ही पीना पड़ेगा, अगर ये रात में दारू नहीं पीते तो मुझे भी नहीं पीना, अगर ये दिन में 14 घंटे पढ़ते तो कम से कम मैं 10 घंटे तो पढ़ूं, तब जाके मैं यहाँ पे इनके साथ रह सकता हूं, वरना मेरे को घर जाना पड़ेगा वापस, जो मैं जा नहीं रहा। तो यहाँ पे प्लेसेंटल मैमल ने क्या किया? अपने आप को अडेप्ट किया मेटाथीरियंस की तरह। किसकी तरह अडेप्ट किया? मेटाथीरियंस की तरह। तो ये अलग मैमल्स हैं, ये प्लेसेंटल मैमल्स हैं, ये मार्सुपियल्स है। ये 2 डिफरेंट लीनिएजेस हैं, ये 2 डिफरेंट तरह के एनिमल्स हैं, ये डिफरेंट तरह के क्या हैं? स्पीशीज है। बट एक जगह पर आकर ये सब क्या कर रहे हैं? एक जैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा गर्मी है तो ये क्या करते हैं? रेत में घुस जाते हैं। क्या घुस जाते हैं? रेत में घुस जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इन्होंने एक जैसे तरीके सीख लिए हैं जीने के। इस तरह के एवोल्यूशन को हम कहते हैं अडैप्टिव कन्वर्जेंस। क्या कहते हैं बच्चों? एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन, क्या कहते हैं इसको? अडैप्टिव कन्वर्जेंस, नॉट अडैप्टिव रेडिएशन। यहाँ ये सब एक जगह पे आके एक जगह की तरह रहना सीख रहे हैं। इस फिनोमिना को कहते हैं अडैप्टिव कन्वर्जेंस। क्या पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया?
उस एक टेबल को समझाने के लिए मुझे पूरी स्टोरी समझानी पड़ी, वरना वो टेबल सिर्फ तुम रटोगे, तुम उसे समझोगे नहीं कि उसमें हो क्या रहा है। उसमें ये हो रहा है, जो टेबल एनसीईआरटी ने बनाई है प्लेसेंटल मैमल और मार्सुपियल की, वो टेबल यही बता रही है जो मैंने समझाया है कि अगर प्लेसेंटल मैमल का मोल है तो इनका मार्सुपियल मोल, दोनों एक जैसे उनके तरीके रहन सहन के, जबकि एक प्लेसेंटल है और दूसरा मार्सुपियल, फिर भी रहने का तरीका सेम है, फिर भी काम करने का तरीका सेम है। समझ आया नहीं आया, सब बताएंगे जल्दी से चैट बॉक्स में। हाँ भाई, मेरी आवाज भी जा चुकी है, मैं भी किसी दिन तुम्हें जाती हुई ही दिखूंगी। हाँ भाई, हूं मैं बीमार, बहुत बीमार हूं मैं, मत उड़ाओ मेरा इतना मजाक, हूं मैं बहुत बीमार। यस, हूं मैं बहुत बीमार बच्चों, कर रही हूं कोशिश, खींच रही हूं अपने आप को, अडेप्ट कर रही हूं तुम्हारी तरीके से, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अब इसको मैं यहां लिखवाती हूं। तो प्लेसेंटल मैमल एंड मार्सुपियल, ठीक है। पानी पी लेती हूँ। मैम 1200 माइक नहीं मिला क्या? अब तो आवाज अच्छी आ रही है, कल मैंने सुना था। चलो अब यहां पे क्या है, अगर यहां पे प्लेसेंटल मैमल में मोल है तो वो किसकी तरह अपने आप को अडेप्ट करेगा? मार्सुपियल मोल की तरह। किसकी तरह अडेप्ट करेगा? मार्सुपियल मोल की तरह, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पे क्या है, माउस, तो वो किसकी तरह बन जाएगा? मार्सुपियल माउस की तरह। अब आप कहेंगे मैम मोल और माउस क्या होता है? मोल छुछुंदर होता है जिसकी नाक लंबी होती है और आंखें काम नहीं करती क्योंकि ये हमेशा बरोज में रहता है, जबकि माउस तो आपको पता है आपके घर के अनाज के डब्बों में रहता है, ठीक है। डन। नेक्स्ट, एंटीटर। अगर प्लेसेंटल मैमल में एंटीटर है तो मार्सुपियल में वो किसकी तरह काम करेगा? नंबेट की तरह। इन दोनों के चाहे पूर्वज अलग है बट इनकी हरकतें सेम है। अगर यहाँ पे लेमुर है तो वहां पे क्या है? स्पॉटेड कसकस। यहाँ पे क्या है? स्पॉटेड कसकस, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अगर फ्लाइंग स्क्विरल है तो वहां क्या है? फ्लाइंग फैलेंजर। फ्लाइंग स्क्विरल, तो यहां क्या है? फ्लाइंग फैलेंजर। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे वुल्फ है तो यहां क्या है? टेस्मानियन वुल्फ। टेस्मानिया एक छोटा सा टापू है जो ऑस्ट्रेलिया के साथ, कॉन्टिनेंट के साथ पाया जाता है। यहां अगर बॉब कैट है तो यहां कौन सी है? टाइगर कैट, ठीक है बच्चों। क्या ये टेबल एनसीईआरटी की समझ में आ रही है? ऐसी एनसीईआरटी ने बनाई है, इसके साथ ऑफ कोर्स फोटोज भी बनाई हुई है एनसीईआरटी ने, जो मैंने नहीं बनाई है। अब इस टेबल का कंक्लूजन मैं उधर लिखने जा रही हूं, अडेप्टिव कन्वर्जेंस। मैम आपके सर पर केक वाला नाइफ है क्या? यश वेरी क्रिएटिव, वेरी क्रिएटिव। अरे बेटा ये 2 क्लिप्स है जो मैं लगाती हूँ कि मेरे मुंह पे बाल लाए, मुझे चिढ़ होती है मुंह पे जब बाल आते हैं। तो आज गुरु पूर्व है, तो आज आप कितने बच्चे सुबह उठे? देखो पटाखे फूट रहे हमारे यहाँ पे, क्योंकि मेरे पीछे वाली गली में गुरुद्वारा है। तो आज सुबह 6 बजे हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी झांकियां निकली, तो हमने भी मूंग दाल हलवा बांटा आज, हमारे परिवार ने भी, ठीक है। जब फेरी आ रही थी तो हमने मूंग दाल हलवा बांटा, हमने समोसे बांटे और हमने बादाम दूध बांटा आज सुबह सुबह। तो आज काफी सुबह से काम में लगी हुई हूं मैं, और इसलिए आज थोड़ी सी मैं डाउन हूं, मेरी हालत।
यस, लगे हुए थे आज हम सुबह काम पे। फिर साथ वाले घर वालों ने छोले भटूरे बांटे, उनके साथ वालों ने पैनकेक बांटे, उनके साथ वालों ने छोले कुलचे बांटे, उनके साथ वालों ने बेडमी पूरी बांटी। तो आज हमारी गली में खाने के स्टॉल ही स्टॉल थे। अभी हम सबको गुरुद्वारे जाना ही है, अभी इनवाइट आया हुआ है। मैम विशाल ने कुछ बड़ा लिखा है। नैन्सी, यस मैम, हमें भी बुला लिया करे। कुछ अच्छा काम करोगे तो बुलाएंगे। कुछ अच्छी तो खबर देते नहीं होंगे मैम, सिलेक्शन हो गया। यस चलो अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हेन प्लेसेंटल मैमल्स shows functional similarities with marsupials due to same ecological niche. This phenomena is called as adaptive convergence. बेटा इससे बड़ा मैं नहीं लिख सकती। मिस रिया भारती, प्लीज आप अपना चश्मा सही कराएं बेटा। मिस रिया भारती, लिख लिया सबने? नीश का मतलब होता है when you have a same occupational area. मैम विशाल का डोट देख लो, बहुत मेहनत कगते है टाइप करने में। अच्छा डोट देख लेती हूं मैं उसका, एक सेकेंड। कहाँ है भाई विशाल भैया, कहाँ है भाई? ऐसे क्या लिख दिया? सारी लड़कियां आ गए भाई उसके हक में लड़ने के लिए। कोई बड़ा मैसेज तो मुझे दिख नहीं रहा ऊपर चैट्स में। ऐसा क्या डोट आ गया? वापस भेज दे भाई, क्या डोट है? विशाल के अलावा दुनिया मैसेज कर रही है कि उसे डोट है। विशाल कहाँ है विद डोट? चलो आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट एविडेंस, ये तो हमने कर ही लिया था बायोजोग्राफिकल। नेक्स्ट एविडेंस अब हम करेंगे आज की क्लास में एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। ये हमारा लास्ट एविडेंस है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। विल स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर। देखिए बच्चों, एम्ब्रियोलॉजिकल, हाँ लिख रहा है वो डोट, ठीक है, ओके एकता। देखो बेटा मोटिवेशन, एक बच्चा कह रहा है मैम आप हमारे मोटिवेशन के लिए कुछ डाल सकते हो। बेटा देखो देयर आर 1 लाख वीडियोस यू विल फाइंड वेयर टीचर्स आर मोटिवेटिंग यू एवरी डे, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ नॉट दिस देन व्हाट। मेरे को जिंदगी में सबसे ज्यादा डर इसी चीज से लगता है, इफ आई एम नॉट टीचिंग देन व्हाट आई एम डूइंग। जब आप खो जाते हो ना, देखो यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें हैं, इस धरती में बहुत सारी चीजें करने के लिए, कौन किस छोटी चीज में भी सक्सेसफुल हो जाता है हमें पता नहीं है। ठीक है अभी बताती हूँ विशाल, मैं पिन कर देती हूँ आपका डाउट। तो मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ बच्चों, यहाँ इस धरती में बहुत सारी चीजें करने को, लोगों को बहुत चीजों में सक्सेस भी मिलती है, बट मैं बहुत डरती हूँ इस चीज से कि अगर मैं टीचिंग नहीं कर रही तो फिर मैं क्या कर रही हूँ। ये जो थॉट है ना, ये एवरीडे मुझे मजबूर कर देता है कि मैं छुट्टी ना लूं। इन माई 12 ईयर ऑफ टीचिंग करियर मैंने 1-1.5 महीने की छुट्टी से ज्यादा कभी नहीं लिया, वो भी मेरा शादी या प्रेगनेंसी का टाइम होगा बस।
क्योंकि ये डर होता है और यही मेरा मोटिवेशन बनता है। तो मैं आप लोगों को भी यही बात बताना चाहूंगी, इफ नॉट दिस देन व्हाट। आप खुद पढ़ने पे अपने आप मजबूर हो जाओगे। बेटा देखो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, स्पेशली इन द एरा ऑफ सोशल मीडिया यू विल फाइंड सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस, बट आप हमेशा एक चीज याद रखना, अगर आपके पास अच्छा करियर है, अच्छा आपके पास तरीका है अपना घर बार चलाने का, अपनी सारी चीजें पूरी करने का, अपनी इच्छाओं को पूरा करने का, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। एंड आज की डेट में मुझे लगता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज द ग्रेटेस्ट इंडिपेंडेंस और फ्रीडम दैट यू विल फाइंड। जिसके पास पैसा नहीं है वो ज्ञान बांटता हुआ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम लेना नहीं चाहते हैं। जो अमीर होते हैं हम उनसे ही ज्ञान लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को प्रूव कर चुका होता है। आप एक बार को समझो, लड़कों से मैं पूछती हूँ एक सवाल, फिर मैं एक लड़कियों से भी सवाल पूछूंगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपके पापा नहीं अर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी पता है कि घर खर्च में दिक्कत आने लगती है, जो चीजें चल रही होती है एक नॉर्मल पेस से वो नहीं चलती है, ठीक है। और अगर वो ना स्टैंड करे, वो अपने फैमिली के लिए ना स्टैंड करे, तो आपको लगता है कि आपकी इज्जत होगी समाज में? अगर हमारे पेरेंट्स हमारी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि कोई और आपकी इच्छाएं पूरी करेगा कभी? और हमारे पेरेंट्स 18 साल तक हमें कुछ नहीं बोलते, उसके बाद वो सोचते हैं कि बच्चा खुद से करेगा जो करेगा। तो बेटा आप समझो, अगर आप लोगों का स्टैंड नहीं है तो आपकी इज्जत भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा दुनिया आपको 20 साल तक एक्सेप्ट करेगी। और लड़कों मैं आपको बता दूं, अगर आप अच्छा अर्न नहीं कर रहे हो, अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आपको समझदार बीवी भी नहीं मिलेगी। वो भी आपको ये चीज सुना देगी कि भाई लाओगे पैसे तभी ना घर चलेगा। प्यार भी तभी अच्छा लगता है जब उसे चलाने के लिए फ्यूल डलता है। गाड़ी तभी चलती है जब उसके अंदर पेट्रोल डीजल चार्जिंग कुछ करते हो। और दैट कम्स विथ मनी, दैट कम्स विथ करियर, दैट कम्स विथ योर हार्ड वर्क। वहीं लड़कियों की बात देख लो, या तो आप किसी के घर की बहू बन के रह जाएंगी, या किसी की बीवी बन के रह जाएंगी, या फिर आप एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर बन जाएगी जहां आपकी समाज इज्जत करेगा। अब आपके हाथ में कि आपको क्या चाहिए। यस, फिर हर चीज के लिए मुझे पार्लर जाना है 100 रुपए दे दो जी, अरे वो आज ये काम करना है 50 रुपए दे दो जी कैब के। बार बार इस चीज पे पहुंचना, मांगना, ये अपने में, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल मोटिवेशन है। दिस इज ऑल प्रैक्टिकल। ये आप अपने घर में भी देखते होंगे। मैं कोई आपको ये नहीं बोलने वाली कि बेटा तू कर सकता है, तू कर लेगा, तू ये करेगा, तू वो करेगा, अरे जब दुनिया करती है तो तू क्यों नहीं करेगा। सॉरी, दैट इज नॉट माई मोटिवेशन। आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन इन लाइफ। अगर नहीं करेगा तो 5 साल बाद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जो तेरी इच्छा का नहीं होगा। बात खत्म। कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। मैंने कोटा में देखा है, जब बच्चे 3-4 साल ड्रॉप करते तो घर से पैसे आने बंद हो जाते हैं। प्लस वो बच्चे गांव भी नहीं जा पाते वापस। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है गांव में जाके पूछेंगे पढ़ने गया था नीट, तो कह रहा था डॉक्टर बन के आएगा। हो गया क्या डॉक्टर? ना घर के ना घाट के, घर वालों ने पैसे देना बंद कर दिया। प्लस गांव जा नहीं सकते क्योंकि पूरा गांव मिलके पूछता है आपसे तो डॉक्टर बनने गया था, क्या हुआ? यस, दिस इज रियलिटी। ये रियलिटी है, बिल्कुल ऐसा होता है। आपसे कोई 1 साल आपको चांस देगा, 2 साल चांस देगा, तीसरे साल पे तो आपसे ये कहना शुरू कर देंगे तेरे बस की नहीं है, छोड़ दे, कुछ और कर ले। और बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता भी होगा कि कर ले। देखो बेटा, समाज तो बोलेगा, जब तुम डॉक्टर बन जाओगे, तुम्हें एम्स दिल्ली की जगह कोई जीएमसी मिल गया तो भी बोलेगा अरे यार जीएमसी तो मिला, कौन सी बड़ी बात है। बट कोई नहीं, तुम्हें पता तुम्हारे हाथ में करियर है। और सबसे बड़ी ताकत डॉक्टर बनने की पता मुझे क्या लगती है, कि आप सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो रहे, आप इवन जॉब इंडिपेंडेंट भी हो रहे हो। आज देखो, एक आईआईटीएन जॉब के लिए शुरू में ये लोग पागल हो जाते हैं, ठीक है। शुरू में इन लोग को जॉब चाहिए होती है, कैंपस प्लेसमेंट, और जिन बच्चों का कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता उनको जॉब आसानी से नहीं मिलती। आपने एमबीबीएस किया, आपने 1 साल की इंटर्नशिप की, आपने चलो 1.5 साल एक्सपीरियंस के लिए काम भी किया, उसके बाद अगर आपको कोई अच्छे
हॉस्पिटल में मान लो थोड़े दिन नौकरी नहीं भी मिली तो आप अपना क्लिनिक तो चला सकते हो ना। मैं कहती हूँ वहां पे डेली का एक पेशेंट भी आ गया तो 500 रुपए तो है, 15,000 रुपए तो है। जैसे जैसे अच्छा इलाज करोगे नाम बढ़ेगा। आज एक है वो एक कल को 10 बनेंगे। आज 500 है कल 5,000 रुपए पर डे भी होगा। 5,000 पर डे का मतलब है 1.5 लाख रुपए महीना भी होगा, है ना बेटा। माना 15,000 से शुरू करो, जो मैं बिल्कुल कह रही हूँ कि एक पेशेंट तो आएगा दिन का, अगर बैठेगा तो पूरा दिन मक्खी भी मारेगा, एक तो आएगा। एक भी आया तो वो तेरा पेशेंट है ना। तूने जांच करनी है, उसे टेस्ट लिखने, और क्या करना है तुझे, बता, दवाई तो बतानी है। तुम्हारा कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं लग रहा ना, तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है सबसे बड़ी। इसलिए आप पता है डॉक्टर्स बनना चाहते हैं बच्चे। आज भी 27 लाख एस्पिरेंट नीट एग्जाम में है, क्योंकि उनको पता है ये बात कि इसमें पढ़ाई इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद 2 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं है। कहीं पे भी खड़े हो जाओगे पूरे इंडिया में तब भी कमा लोगे, तब भी कमा लोगे। सोचो। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस, आज मान लो 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हो 30 साल की उम्र में, बट 40 की उम्र में शायद तुम 15 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हो, 1 करोड़ रुपए महीना भी कमा सकते हो, अगर तुम्हारे हाथ में वो जादू है कि आते ही लोग ठीक हो जाते हैं तो। यस, क्यों नहीं कर सकते। 50 की उम्र में तो और कमाने लग जाओगे। आज प्लास्टिक सर्जन देखो ना कितने कितने पैसे कमा रहे हैं। इसलिए क्यों बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैम क्यों सब डॉक्टर बनने के पीछे भाग रहे हैं, यही तो रीजन है ना। रीजन ही यही है कि ना तुम्हें जॉब की जरूरत है, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। योर इन्वेस्टमेंट इज योर पढ़ाई। अब तुम ये भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो फिर तुम कर क्या रहे हो जीवन में। इतना अच्छा करियर हम लोग को मिले तो क्यों नहीं। अब हम जैसे हर टीचर तो सक्सेसफुल नहीं है ना बेटा। ओके, मे बी we online educators earn better than offline educators, बट यहां तक पहुंचने के लिए हमने भी तो अपने पे मेहनत की है ना। आज चलो ठीक है, आज ऑनलाइन है कल ऑफलाइन है, कल को दोनों भी नहीं है मेरे पास, तब भी अगर मैं यहाँ एक बोर्ड लगा दूं ना, क्लास 12th नीट बायोलॉजी क्लासेस ईयर, तो आ जाएंगे 100 बच्चे तो आ ही जाएंगे। माना कि जितना अभी अर्न नहीं कर रही, बट ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल अर्न ही नहीं कर सकती। ठीक है बच्चों। So motivation is this only कि you are doing investment। आपका समय ही आपका पैसा है। आप समय नहीं दे रहे हैं, आप पैसा भी लगा रहे हैं अपना। ये आपका इन्वेस्टमेंट फेज भी है मेरे बच्चे। ठीक है, समझ आया नहीं आया। तो ये आपका मोटिवेशन होना चाहिए when you study for NEET examination, when you want to be a doctor। आपका इन्वेस्टमेंट चल रहा है। उसके बाद देखो दीदी भैया आपके कितने अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर है जिनको आप फॉलो करते हो, वो हमसे भी बहुत अच्छा अर्न करते हैं। सोचो, आप वैसे भी बन सकते हैं। आप अपनी बुक्स निकाल सकते हैं, आप आगे पीजी के टीचर्स बन सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। बट स्टेप 1 पे तो क्लियर करो, स्टेप 1 तो क्लियर करो, आगे तो बढ़ो, आगे तो चलो। ठीक है, रियलिटी, बस मैं ये कहूंगी रियलिटी चेक हमेशा रखो। असली गोल तो पैसा कमाना ही है, वो सब बेकार की बातें हैं। मैम ये करना है वो करना है, बिना पैसे की जिंदगी चलती है क्या? तुम्हारी चल जाती है। आज तुम पैसा नहीं भरोगे वाईफाई चलेगा? क्लास होंगी तुम्हारी? होंगी नहीं तुम्हारी क्लासेस, नहीं होंगी क्लासेस तुम्हारी। हो जाएगा क्या? अगर मान लो जैसे मेरी बिल्डिंग में सबसे टॉप फ्लोर पे डॉक्टर अंकल और डॉक्टर आंटी रहते हैं। डॉक्टर अंकल पीडियाट्रिशियन है, आंटी जो है वो गायनी है, ठीक है, वो गायनेकोलॉजिस्ट है। उनके यहाँ पे यहीं पे उनका आनंद पर्वत पे पूरा हॉस्पिटल है काफी अच्छा। अगर वो 10 पेशेंट आते तो उस पे एक फ्री पेशेंट कर देते हैं ना, चल जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है। बट मान लो अगर वो 10 पेशेंट से पैसे नहीं लेंगे तो वो हॉस्पिटल चल जाएगा क्या? आप कम पैसे ले सकते हो बट 0 पैसे पे तो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए बच्चे ये आपका मोटिवेशन है, यही असली चीज है कि ये नहीं तो फिर क्या है मेरे पास, क्या है मेरे पास? कुछ नहीं है। लड़कियों की शादी हो जाएगी 2 साल बाद, ये प्यारे प्यारे बच्चे पाल रही होंगी,
ठीक है, जो बिल्कुल भी प्यारे नहीं होते हैं शुरू में, खूब शोर मचाते हैं, खूब दिमाग खराब करते हैं। उस टाइम लड़कियां सोचती यार पढ़ ही ली होती, कम से कम कुछ तो समय मिलता बाहर निकलने का, जहां पे मैं अपने बारे में भी सोचती, किसी से बात करती, ठीक है, घूमती, कुछ तो करती अलग। पर अब तो वही जिंदगी है। लड़कों का क्या होता है, अगर आप कमाओगे नहीं, करियर नहीं बनाओगे, तो जिंदगी भर बीवी के ताने सुनोगे, जिंदगी भर माँ बाप के ताने भी सुनोगे। अरे पेरेंट्स भी बोलते हैं कब तक बोझ बन के रहेगा, कमा ले अब तो। जिंदगी भर यही रहेगा। पेरेंट्स भी बोल देते कब तक बोझ बन के रहेगा, अब तो खुद कर ले। हुआ है बेटा। हम लोग देखो, मेरे पापा की तबीयत तो मैंने आपको हमेशा बताया, व्हेन आई वाज इन 5th क्लास एक बहुत बड़ा एवलांच हुआ था अमरनाथ यात्रा पे। मुझे शायद आप बहुत छोटे होंगे, आपने सुना हो नहीं सुना हो, देयर वाज अ ह्यूज ग्लेशियर बर्स्ट, पूरा ग्लेशियर फट गया था अमरनाथ जी पे। मेरे पापा उस टाइम अमरनाथ की यात्रा के लिए गए थे। उस टाइम फोन्स वगैरह कुछ नहीं होता था। ठीक है, 10 दिन के लिए गए थे वो अपने दोस्तों के साथ कि हम दर्शन करने जा रहे हैं बाबा के। चले गए वो, ठीक है, और किस्मत देखो, वो गुफा से बस बाहर ही निकले तो उनके सामने की पूरी जमीन चली गई। पूरी, पूरा जमीन। पापा बताते हैं कि बस मैं यहां खड़ा था, 1 फुट दूरी से वो पहाड़ टूटना शुरू हुआ आइस का, और मैंने लोगों को मरते हुए देखा, अपनी आंखों से दबते हुए देखा है। मैं खड़ा का खड़ा रह गया और वो पूरी धरती, सब जितने लोग थे सबको समा गई, सबको समा गई, जितनी बर्फ थी, ठीक है। और उस टाइम पे आर्मी सपोर्ट भी इतना क्विक नहीं था, तो वहां पे सिर्फ 20 लोग थे जो ऊपर अमरनाथ जी पे थे, जिसमें एक मेरे पापा थे। जब आर्मी ने उन्हें रेस्क्यू किया तो मेरे पापा के पैर जम चुके थे ऑलमोस्ट, ठीक है, यस, बिल्कुल जम चुके थे। तो जब 1 महीने बाद वो आए, जब हमने तो यही मान लिया था कि पता नहीं अब पापा कभी आएंगे भी या नहीं आएंगे वापस, ठीक है। 1 महीना नो फोन कांटेक्ट, नथिंग, जाने नहीं दे रहे, बात करने नहीं दे रहे। अब 1 महीने बाद पापा आए। पापा का वजन ऑलमोस्ट 25 kgs माइनस हो चुका था। ही बिकेम एक्सट्रीमली स्किनी, प्लस उनकी नर्व्स डैमेज हो गई थी। यस, उनकी नर्व्स डैमेज हो गई थी। बहुत साल तक हमने मसाज कराई, सब कराई, तो अब पापा चल फिर पाते हैं, बट पापा इज नॉट एट ऑल एक्टिव। वो बिल्कुल एक्टिव नहीं है। तो उसके बाद से हमारी मम्मी ने हमें हेल्प की। हम वहां से फिर हमारी मम्मी ने अर्न करना शुरू किए पैसे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो बेटा, मैं 8वीं में थी, मैंने अपनी ट्यूशन लेनी शुरू की। मेरी सिस्टर ट्यूशन लेती थी। मेरा भाई जॉब पे लग चुका था, मेरा भाई बड़ा है। मेरे भाई और मम्मी ने पैसे जोड़ जोड़ के हम लोग की शादियां कराई, हम लोग को पढ़ाया लिखाया, ठीक है। अब इस सिचुएशन में अब आप कहोगे कि हम उन पे बोझ बन जाए, तो बनता था? नहीं बेटा, ऐसे आप लोग के घर की भी अलग अलग स्टोरीज होगी। मैं ऐसा मानती हूँ हर घर में ऐसा नहीं होता कि फादर एंड मदर कैन अफोर्ड एवरीथिंग वट एवर यू से, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, यस। तो इसलिए हमेशा ये बात याद रखो, जितना रियलिटी चेक में जियोगे उतना अच्छा रहेगा, वरना प्रॉब्लम तो आएगी। और प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है। हमने सोचा था कि ऐसा होगा? सोचो, हमने सोचा था कि अच्छी खासी, मतलब मेरे पापा हमें कितना घुमाते थे, मुझे याद है, घुमाना फिराना खिलाना, एक से एक चीज, मतलब जिसे कहते हैं कि उस जमाने की लैविश लाइफ हम लोग जीते थे, और एकदम से 1 महीने के अंदर हमारी जिंदगी पलट गई। यहां से यहां, यहां से सीधा यहां, कहते हैं ना, सीधा गिर गए हम। कैसे स्कूल की फीस जाएगी कुछ नहीं पता था उस टाइम पे। तो इसे हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, और जो बंदा खुद पढ़ा लिखा है वही कर सकता है आगे अपना काम, कहीं से भी वो कर सकता है, ठीक है बच्चों। चलो, काफी मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया है, क्योंकि एक बच्चे ने कहा मोटिवेशन चाहिए मैम, तो आई ऑलवेज बिलीव मोटिवेशन शुड बी अ रियल मोटिवेशन, नॉट एनी फेक रियल मोटिवेशन, ठीक है बच्चों। चलो, और तुम्हें एक और बात बताऊं, उसी साल रमन के मम्मी पापा, जिस साल मेरे पापा ऊपर थे अमरनाथ जी पे, उस साल रमन के मम्मी पापा उस पहाड़ के नीचे खड़े थे। मेरे पापा ने ऊपर से देखा ग्लेशियर फटते हुए, और वो शुरू करने वाले थे अपनी यात्रा। उसी साल वो नीचे थे, सोचो।
हाँ, वो यात्रा शुरू करने वाले थे एंड रमन उनके साथ ही था उस टाइम पे। सोचो क्या कोइंसिडेंस रहते हैं। रमन मेरे पति का नाम है, माय स्वीट हस्बैंड। यस, चलो आ जाओ। विशाल का अब लेते हैं डाउट। हाँ, आशा कुमारी कह रही मैम डाउट पिन किया है, वो बता दो आप। ठीक है, ओके आशा जी, जैसे आशा गए वैसे ही करेंगे, ठीक है। मैम एनसीईआरटी की एक लाइन है, व्हेन मोर देन वन अडैप्टिव रेडिएशन अपीयर टू हैव अकर्ड इन एन आइसोलेटेड एरिया रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट हैबिटेट, वन कैन कॉल दिस कन्वर्जेंस एवोल्यूशन। हाँ, तो ये लाइन मैंने यहीं पे आपको एक्सप्लेन की है। चलो आ जाओ, देखो इधर, मैंने इसको रिमूव कर दिया गलती से विशाल को, सॉरी बच्चों। आप देखो इधर, तो वो जो लाइन है एनसीईआरटी की मैं आपको समझाती हूँ। व्हेन मोर देन वन अडैप्टिव रेडिएशन, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, जो हमने वो पैंजिया बनाया था ना। अब देखो ये एक अडैप्टिव रेडिएशन कहां पे हो रहा है, ये एक अडैप्टिव रेडिएशन कहां पे हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, और एक अडैप्टिव रेडिएशन किस में हो रहा है, प्लेसेंटल मैमल्स में। बट ये एक ही सेम एरिया में आके एक जैसे फीचर्स भी तो अपना रहे हैं, दैट इज योर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो अगर इंडिपेंडेंट लेवल पे देखा जाए तो ये क्या है हमारे अडैप्टिव रेडिएशन। जब एक जगह पे एक से ज्यादा अडैप्टिव रेडिएशन होता है तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, यही चीज थी जो एनसीईआरटी ने लिखी है। जिसका डाउट था वही नहीं है, वो मैंने गलती से उसे मैं वो डाउट रिमूव करी थी, वो ही रिमूव हो गया, सॉरी विशाल। ठीक है, डॉट हो गया। नालायक हो, एकदम से नालायक, महानालायक। चलो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस करेंगे। तो इसमें हम बात करते हैं एक साइंटिस्ट की जिसका नाम है अर्नेस्ट हैकेल। क्या नाम है, अर्नेस्ट हैकेल। ये जो हमारे अर्नेस्ट हैकेल है, ये क्या है मैम, टीसी मैम भी कर दी थी बच्चे को। हाँ हो जाता है गलती भाई, हम इंसान ही हैं सब तीनों टीचर। मैम रो रही है, नहीं मुझे जुकाम हो रहा है। रिकॉर्डिंग में सुनेगा। तो ये जो हमारे साइंटिस्ट है, इन्होंने कौन सा लॉ दिया था, बायोजेनेटिक लॉ। कौन सा लॉ दिया था, बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ, ये बायोजेनेटिक लॉ क्या कहता है, ये कहता है ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। अब ये ऑन्टोजेनी का मतलब क्या है, पहले मतलब समझते हैं। ठीक है, ऑन्टोजेनी का मतलब क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इस वर्ड का मतलब क्या है बच्चों, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है पेट के अंदर, तब उसमें एक छाप होती है एवोल्यूशन की, कि एवोल्यूशन की छाप आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में दिखती है। एंड दिस फाइलोजेनी का मतलब क्या है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। So during development, you will see the evolution of animals, different animals. आप कहेंगे मैम ये लाइन को क्या सपोर्ट कर रहा है, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें आके फेंक देते हैं। तो बच्चे भी तो फेंक देते हैं बड़ी बड़ी बातें, इन्होंने भी फेंक दी। यस, एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ के ही तो तानिया पित्तल गई थी बिग बॉस में। बड़ी बड़ी बातें कभी भी फेंक दो, क्या हो गया, है ना। चलो अब इन्होंने कहा चलो लेट मी सपोर्ट, मैं भी बता देता हूं, ठीक है, कैसी कैसी बातें हैं इसमें। तो इन्होंने क्या कहा भाई, देखो बर्ड्स के पास बीक होती है, बर्ड्स के पास क्या होती है, बीक होती है। क्या उनके पास दांत होते हैं, नो, उनके पास दांत नहीं होते। फिर भी उनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में टूथ बर्ड्स क्यों हैं, बताइए क्यों है टूथ बर्ड्स, जबकि उनके पास तो दांत होते ही नहीं है, उनके पास तो चोंच होती है।
फिर भी है टूथ बर्ड्स, क्यों? बिकॉज दे हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स, दैट्स व्हाई। काला जादू, ठीक है। बर्ड्स शो टूथ बर्ड्स during embryonic development, while in adults it is absent. This indicates reptilian history. इसे क्या पता लगता है? बर्ड्स कहीं ना कहीं किससे इवॉल्व हुई है? रेप्टाइल से, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत बातें बना रहे हो फालतू फालतू। अब हमारा हार्ट कितना चेम्बर्ड है? हमारा हार्ट कितना चेम्बर्ड है? हेलो, यस तुषार, प्लीज कॉल मी लाइक आफ्टर 1 hour। मैं ना क्लास में हूँ, ठीक है। ओके ओके ओके, बाय। हाँ, मैं क्या बता रही थी? हाँ, हमारा हार्ट कितना चेम्बर्ड है? 4 चेम्बर्ड है, ठीक है। बट फिर भी जब दिल बनता है तो पहले 2 चेम्बर्ड होता है, फिर 3 चेम्बर्ड होता है, फिर 4 चेम्बर्ड। भाई सीधा 4 ही बनाने का था ना। 2 से क्या पता लग रहा है? पहले हम मछली थे। 3 से क्या पता लग रहा है? फिर हम एम्फीबियन रेप्टाइल्स बने। और 4 से क्या पता लग रहा है? हम मैमल्स बन गए, ठीक है। इसलिए तो फॉर्मेशन ऑफ वर्टिब्रेट हार्ट, उसमें पहले 2 चेम्बर्ड बनता है, विच इंडिकेट्स फिश एवोल्यूशन, पहले मछली, फिर उसे 3 चेम्बर्ड। उससे क्या पता लगता है बच्चों? एम्फीबियन एंड रेप्टिलियन एवोल्यूशन। और फिर फाइनली द मोस्ट स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ हार्ट, 4 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। यस अब तो डाउट पूछने में डर सा लग रहा है। नहीं बेटा, सॉरी यार, सॉरी विशाल, मैं दिल से सॉरी मांग रही हूँ। उसे बता देना भाई, गलती हो गई मेरे से यार। तुम तो मेरे ऊपर नाम ही लगा दियो यार, बड़े गंदे बच्चे हो तुम तो। अच्छा बताओ, हमें गिल्स चाहिए या नहीं चाहिए? गिल्स हमें चाहिए। क्यों चाहिए? पानी में थोड़ी रहते हो तुम गधो, तुम तो किसी के प्यार में रहते हो, है ना। तो बच्चों, एब्सेंस ऑफ, देखो, अपीयरेंस ऑफ गिल स्लिट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन मैमल्स। हमें गिल स्लिट्स की क्या जरूरत है जब गिल्स है ही नहीं हमारे यहां पे? नाउ, presence of notochord in embryo in vertebrates। वर्टिब्रेट्स है, सीधा वर्टिब्रल कॉलम चाहिए, बट फिर भी नोटोकॉर्ड क्यों आ रही है? दिस इंडिकेट्स एंसेस्ट्री। बेटा हितेन, आंखों में डूब जाएगा ना, सच बता रही हूँ, डूब ही जाएगा, क्योंकि उस आग के समुंदर में बहुत लोग डूबे हुए हैं। तू अकेला नहीं है बेटा, ठीक है। इन्हीं के साथ एक और लॉ, एक और बंदे आ जाते हैं, वॉन बेर लॉ, जिसमें नीट में क्वेश्चन आया था। जलजला सुन क्या, प्रियांशु भी आता हुआ। सारे लड़के, आज मुझे अपनी क्लास के लड़कों के नाम पता लग रहे हैं, पता है? प्रियांशु, आदित्य, मोनू भैया, यस, हर्ष मिश्रा जी, हितेन जी, प्रखर जी भी आ गए, यस। आज तक लड़कों के नाम ही नहीं देखे इतने मैंने चैट सेक्शन में।
नील भैया आते हुए, अवधूत आते हुए, आज तक नाम नहीं देखा चैट सेक्शन में। अवधूत भी है कोई मेरी क्लास में, कुबेर भैया भी है, बताओ सुना है तुमने अवधूत के बारे में कभी? मैंने तो आज तक नाम नहीं देखे। जहां थोड़ी सी रोमांटिक गल्ला कर दो ये निकल निकल के आ जाते हैं, दिल दिया गल्ला। ये सब जाते हैं सिर्फ टीसी मैम की क्लास में, आते ही नहीं हमारी क्लास में। आते ही नहीं है, बात ही नहीं करते हमसे। मैम इन्हें अपनी दीदी जैसी लगती हैं, मैं इन्हें अपनी माँ जैसी लगती हूँ। यस। आंटी लिख रहे हैं, बदतमीज है बिल्कुल। यस चलो। देखो 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 देखो, अब मेरे अगेंस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा बोला जो इनसे हजम नहीं हुआ, तो इसलिए अगेंस्ट बोल रहे हैं। यस चलो कोई नहीं। वॉन बेल लॉ बता देती हूँ, मेरे को तो मजा आ गया। वॉन बेल लॉ क्या कहता है? ये कहते हैं कि भाई देखो ऐसा कुछ नहीं होता, जब भी डेवलपमेंट होती है तो पहले जनरल कैरेक्टर्स आते हैं, फिर स्पेशलाइजेशंस आती है। जैसे कि अभी सब आप एमबीबीएस करेंगे, नीट क्लियर करने के बाद जनरल डिग्री करेंगे, उसके बाद स्पेशलाइजेशन करेंगे, कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट बनेंगे, कुछ गायनेकोलॉजिस्ट बनेंगे, कुछ पेडियाट्रिशियन बनेंगे, कुछ ऑन्कोलॉजिस्ट बनेंगे। तो पहले सब जनरल बनते हैं, उसके बाद स्पेशलाइजेशन होती है। ठीक है। यस चलो, तो यहाँ के ड्यूरिंग डेवलपमेंट जनरल कैरेक्टर्स appear first, followed by specialized characters. तो जैसे हमारा क्या है, लायन। लायन में पहले मैमल्स के कैरेक्टर आएंगे, फिर बाद में इसमें कार्निवोर के कैरेक्टर्स आएंगे। इन्होंने ये चीज कही, इन्होंने कहा एम्ब्रॉनिक कुछ नहीं होता। ठीक है। बस अब हो गया, जोक खत्म। जोक को जोक ही रहने दे, ज्यादा घुसे ना उसके अंदर। कौन सही था फिर, इसका फैसला बेटा कोई नहीं कर पाया। वॉइस को क्या हो गया? कोई आवाज नहीं आ रही बेटा। हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो हेलो हेलो। चलो बेटा आज की क्लास हम इतना ही करेंगे, कल हम शुरू करेंगे अपना नया टॉपिक। वो हमारा नया टॉपिक होगा बायोलॉजिकल एवोल्यूशन पूरा। ठीक है, कल थोड़ा सा स्पीड में चलाएंगे। कल मैं आपको ऑलमोस्ट बायोलॉजिकल एवोल्यूशन खत्म करा दूंगी 2-2.5 घंटे की क्लास लगा के। ठीक है, कल मैं पूरा कंप्लीट करा के जाऊंगी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, जितना हो पाएगा। ओके चलो बाय बाय।